हेलो मेंबर्स, दिस इज अमन फ्रॉम अपनो स्टॉक्स। वी होप दैट यू आर डूइंग वेल। तो आज की मार्केट थोड़ी नेगेटिव जोन में थी, पहले से ही लग रहा था, क्योंकि फ्राइडे को यूएस की मार्केट में काफ़ी शार्प फॉल आया था और हमने अपने वीडियोस में मेंशन भी किया था कि मंडे को हो सकता है कि मार्केट थोड़ी नेगेटिव रहे। बट डिस्पाइट नेगेटिविटी के कुछ स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम था। एक टाटा केमिकल्स था, दूसरा इंडसइंड बैंक था। पर्टिकुलरली बैंक्स में फिर भी थोड़ा अच्छा मोमेंटम था आज, और उसमें से इंडसइंड बैंक ऑलमोस्ट आउट परफॉर्म ही कर रहा था। तो इंडसइंड बैंक हम लोग आज कवर करेंगे। इसका एक सिंपल सा कारण है कि इस स्टॉक ने एक पर्टिकुलर रेंज बनाई थी जिसको क्रॉस नहीं कर पा रहा था, मतलब क्रॉस कर रहा था पर उसके ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा था। तो इसने उस रेंज का ब्रेकआउट भी दिया है और दो पैटर्न और का भी ब्रेकआउट दिया है। उनमें से एक है फ्लैग पैटर्न और दूसरा है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। तो जो पहला रेंज ब्रेकआउट है उसकी जो विड्थ निकल कर आ रही है वो 30 रुपीज है। जो फ्लैग पैटर्न है उसका जो लेंथ निकल कर आ रहा है पोल का, दैट इज अराउंड 65 रुपीज। और जो डिफरेंस है ब्रेकआउट प्राइस का इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न के केस में और उसकी लोएस्ट वैल्यू का, वो लगभग 184 रुपए निकल कर आ रहा है, 184। बेसिकली हमने आपको ये तीन वैल्यूज क्यों बताई, अब हम इसको डिस्कस करते हैं। ये तीन वैल्यूज हमें आपको इसलिए बतानी जरूरी है क्योंकि इन्हीं तीनों वैल्यूज के बेसिस पे जो इंडसइंड बैंक में टारगेट्स है वो निकल कर अब आएंगे। तो जो पहला टारगेट इसमें निकल कर आ रहा है वो है 1020 रुपए का, जो कि इसने आज ही मीट कर लिया। मैं टू डेट सेल्फ हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया, तो ये टारगेट अब कहीं ना कहीं इनसिग्निफिकेंट हो जाता है क्योंकि ये टारगेट स्टॉक ने आज मीट कर लिया है। हमने कैसे सो कैलकुलेट किया, जो रेंज की विड्थ है वो 30 रुपीज की है, जो ब्रेकआउट प्राइस है रेंज का वो 990 रुपीज है। तो 990 प्लस 30 रुपीज इज इक्वल टू 1020। तो ये टारगेट इसने आज ही मीट कर लिया है। जो दूसरा पैटर्न है वो है फ्लैग पैटर्न। आपको फ्लैग का पोल दिख रहा होगा, ये इसका अपर बैंड है और ये इसका लोअर बैंड है। मतलब जो रेंज है वो तो सेम ही है, बट हमें इस केस में जो पोल की लेंथ है वो निकालनी पड़ती है। सो दैट इज कमिंग अराउंड टू बी 65 रुपीज। फ्लैग पैटर्न के केस में भी जो ब्रेकआउट प्राइस है वो 990 रुपीज ही है। तो 990 प्लस लेंथ ऑफ द पोल जो कि 65 रुपीज है, उस जब हम इन दो वैल्यूज को ऐड करते हैं तो जो टारगेट हमें मिलता है वो है 1055 रुपए का। तो जो टारगेट अब इसमें आने की पॉसिबिलिटी है नेक्स्ट, वो है 1055 रुपए का। जो तीसरे पैटर्न के बेसिस पे टारगेट निकल कर आता है वो है 1182 रुपए और 1182। हमने अभी आपको बताया था कि हमें डिफरेंस लेना होता है ब्रेकआउट प्राइस का और लोएस्ट वैल्यू ऑफ द पैटर्न का, या फिर सीधा सीधा हेड का भी ले सकते हैं। ये इसका पहला शोल्डर है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न का, ये इसका हेड है और ये इसका दूसरा शोल्डर है। जो ये पर्टिकुलर ब्लू लाइन है इसको हम लोग नेक लाइन बोलती है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न की। क्यों? क्योंकि ये सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करता है, मतलब होल्ड शोल्डर्स को हेड के साथ कनेक्ट करता है। दोनों शोल्डर्स इस लाइन के थ्रू कनेक्टेड है और हेड भी इस लाइन के थ्रू कनेक्टेड है। तो जो डिफरेंस निकल कर आ रहा है वो 184 रुपए है। अगर आप ये एफर्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप सीधा सीधा यहाँ से प्राइस रेंज टूल लेंगे, बॉटम में डालेंगे और ब्रेकआउट प्राइस की तरफ ड्रैग कर देंगे। इस केस में क्या इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली है वो ये है कि जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स की ब्रेकआउट प्राइस है वो डिफरेंट है रेंज ब्रेकआउट प्राइस से और फ्लैग पैटर्न के ब्रेकआउट प्राइस से। तो उनकी 990 थी, इसकी 1000 रुपए है, तो 10 रुपए का डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है। तो 1000 रुपए ब्रेकआउट प्राइस हो गई, डिफरेंस बिटवीन द ब्रेकआउट प्राइस एंड द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द हेड पैटर्न, और सिंपली द हेड इज कमिंग अराउंड टू बी 184 रुपीज। हमने 182 लिया क्योंकि हम लोगों ने प्राइस रेंज टूल को यूज किया है। तो जो टारगेट निकल कर आ रहा है वो है 1182 रुपए, और सीधा सीधा 1180 रुपए भी इसको ले सकते हैं। हमेशा 5-7-8 रुपए का मार्जिन रहता ही है, तो हो सकता है 1175 से घूम जाए, मे बी 1170 से घूम जाए, थोड़ा बहुत डिफरेंस चलता है। जैसे ये 1055 है, हो सकता है कि 1045 तक जाए, 1050 तक जाए, फिर वहां पर रेजिस्टेंस खा के नीचे आ जाए, ऐसा कुछ हो सकता है इन स्टॉक्स में। तो बिल्कुल अप्रोक्सीमेट वैल्यूज होती हैं, ये फिक्स्ड टारगेट्स नहीं होते, बट हाँ एक एस्टिमेट मिल जाता है कि स्टॉक यहाँ तक जा सकता है। अब ऊपर जाते वक्त स्टॉक को दो मेजर रेजिस्टेंस मिलेंगी, एक तो 1044 रुपए पे जहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिल सकती है, और दूसरा जो रेजिस्टेंस इसको मिल सकती है उसके बाद मेजर रेजिस्टेंस हम बोल रहे हैं वो है 1131 रुपए के अराउंड। तो जब ये ऊपर जाने की तरफ कोशिश करेगा तो इसको 1044 पे और 1131 या 1132 रुपए पे इसको रेजिस्टेंस मिल सकती है। अब ये वीक कब हो जाएगा? अगर ये स्टॉक कॉन्टिन्यूस क्लोजिंग्स नहीं देता इन पर्टिकुलर ब्रेकआउट्स के ऊपर,
और वापस घुस जाता है तो इस रेंज में या फिर इस ब्रेकआउट प्राइस की जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स की है यानी कि 1000 रुपए के नीचे, तो फिर हो सकता है कि इसमें वीकनेस आए, वीकनेस ना भी आए, हो सकता है रीटेस्ट करने के लिए भी ये आ सकता है। अगर ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स को रीटेस्ट करना आएगा तो ये 1000 को टच करेगा, फिर वापस ऊपर घूम जाएगा। अगर ये फ्लैग पैटर्न और रेंज को रीटेस्ट करने आएगा तो 990 को टच करके वापस घूम जाएगा। थोड़ा सा तो हो सकता है आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हमने सब कुछ यहाँ पर लिख दिया है। आपको बेसिकली 3 चीजें आइडेंटिफाई करनी है, रेंज की विड्थ, लेंथ ऑफ द पोल और डिफरेंस बिटवीन द breakout price of inverted head and shoulders pattern and the lowest value of the inverted head and shoulders pattern, or you can simply take it as head। तो जो रेंज ऑफ द विड्थ है वो 30 रुपीज है, लेंथ ऑफ द पोल 65 रुपीज है और डिफरेंस जो है ब्रेकआउट प्राइस और लोएस्ट वैल्यू ऑफ हेड का वो 184 रुपए या फिर आप 182 रुपए जैसे हमने यहाँ पर लिया हुआ स्टूल के बेसिस पे। थोड़ा सा मार्जिन का डिफरेंस आ रहा है 1-2 रुपए का, तो आप ये भी यूज कर सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि हमने टारगेट्स कैसे निकाले हैं। एक और चीज जो हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में वो ये कि आप देखिए इसने कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई है, वॉल्यूम कितना अच्छा है। इस कैंडल को हम लोग बुलिश एंगल्फिंग कैंडल भी कहते हैं, जो कि ये दिखाती है कि कहीं ना कहीं इसने जो पिछले दिन का बियरिश ट्रेंड था उसको पूरा का पूरा कवर कर लिए, खा लिया, एक तरीके से उसको एंगल्फ कर लिया। तो ये भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइन होता है। थोड़ा सा अगर आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो आप क्वेरीज रेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में डाल के, हम उनका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। कई लोग टाइम फ्रेम में इंटरेस्टेड होते हैं कि कितने टाइम फ्रेम में ये टारगेट आ जाएगा। अगर हम इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न लें तो उसके बेसिस पे 3 से 4 महीने लग सकते हैं, बट बैंक्स के केस में हम थोड़ा ज्यादा टाइम पीरियड लेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होता है, ऊपर नीचे होते रहता है। जरा सी भी न्यूज आती है तो सबसे पहले बैंक्स ही अफेक्ट होते हैं। अगर हम फ्लैग पैटर्न के बेसिस पे ले तो ये तो लगभग 1 महीना दिखा रहा है, बट फिर भी हम थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेकर चलेंगे बैंक्स के केस में पर्टिकुलरली। तो फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरीज रह गई हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। दिस इज अमन साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर।